अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया भर की लीग्स में पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स खेलते हैं, मगर बिग बैश में फर्स्ट टाइम बाबर आजम खेलेंगे तो हेडलाइन क्यों बन रही हैं? बाबर आजम इससे पहले ओवरसीज बहुत सी लीग खेल चुके हैं। कौन कौन सी लीग खेले हैं, उन लीग्स में क्या क्या परफॉर्मेंस थी, वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी जब खेलेंगे बिग बैश के अंदर, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि बाबर आजम का खेलना बिग बैश के अंदर, जिस पर बाबर आजम ने बोला कि उनके लिए बड़ी ऑनर की बात है। और ख़ासकर स्टीव स्मिथ के साथ ड्रेसिंग रूम वो शेयर करेंगे। और फिर एक और बात ये भी होगी कि स्टीव स्मिथ प्लस बाबर आजम दोनों इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो एक मतलब मज़ा तो आएगा, बट स्ट्राइक रेट दोनों का क्वेश्चनेबल है। मगर दुनिया भर की लीग जो बाबर आजम खेले हुए हैं, जैसे 2017 से उनका सफ़र शुरू हुआ कैरिबियन लीग से, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी 2 बार खेले, T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड की है वो 2 बार खेले हैं। इसके अलावा श्रीलंका प्रीमियर लीग, जिसको लंका प्रीमियर लीग कहते हैं, वो खेले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 3 दफ़ा हाईएस्ट रन गेटर हैं बाबर आजम, और T20 ब्लास्ट के अंदर 1 बार हाईएस्ट रन गेटर हैं। लंका प्रीमियर लीग में 2nd हाईएस्ट रन गेटर हैं। तो उनका ओवरऑल रिकॉर्ड पाकिस्तान और के पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छा है। और खासकर इंग्लैंड के अंदर T20 ब्लास्ट में उनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, 200 हैं उनके। और T20 के अंदर ओवरऑल बाबर आजम की 11 सेंचुरीज हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लीग्स और डोमेस्टिक जो वो खेलते हैं उन सबको मिलाकर। और ये सेकंड टू क्रिस गेल, उनकी 22 हैं। मगर उसके बाद बाबर ही का नाम आता है उनका, जिनको हम बोलते हैं कि 6 माह के लिए के T20 क्रिकेट में वो कहीं नजर नहीं आएंगे। मगर एक चीज़ ठीक है जो उनके ऊपर आती है, वो है उनका स्ट्राइक रेट, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 129 का है। ये किसी तरह से भी इस पाई के प्लेयर को सूट नहीं करता। और ख़ासकर मुख्तलिफ जो लीग्स खेली हैं, अगर आप इंग्लैंड की निकाल दें, बाकी जगहों पर उनका स्ट्राइक रेट क्वेश्चनेबल ज़रूर रहा है, ये बात सच है। मगर जब ये खेलेंगे, यानी 19 जून को ड्राफ्टिंग होगी, मगर यहाँ पर बिग बैश की एक के रूल है कि आप एक प्लेयर प्री साइन कर सकते हैं। तो उन्होंने बाबर आजम को प्री साइन किया है सिक्सिस ने। और कौन कौन से प्लेयर हैं जो प्री साइन में हुए हैं? 8 टीमें होती हैं वैसे। उसके अलावा पर्थ ने फिन एलन को किया है। इसके अलावा सेफर्ड भी हैं, टॉम करन, कॉलन मर्नो, सैम बिलिंग्स, क्रिस जॉर्डन, ये सब प्री साइन के अंदर हुए हैं। मगर 19 जून को ड्राफ्टिंग होगी। उसके अलावा भी पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हैं, जैसे शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, ये भी आपको के इनका भी पता चल पाएगा कि किस किस टीम की तरफ से खेलते हैं अगर ड्राफ्टिंग के अंदर ये चुने जाते हैं। अब सिडनी सिक्सर्स की हम बात करें, तो सिक्सर की बात करें हम, तो उनके सबसे कामयाब जो बल्लेबाज हैं जेम्स विंस हैं। लगातार 7 सीज़न में वो खेले हैं और बड़े शानदार और कामयाब रहे हैं। मगर अब ओवरसीज़ कैटेगरी में बाबर आजम भी आ चुके हैं, अब वो भी आते हैं, या क्या सीन बनेगा ऑफ कोर्स विद द टाइम बीइंग सब पता चल जाएगा। 3 दफ़ा सिक्सर जो हैं वो जीत चुके हैं बिग बैश। सबसे पहली जो हुई थी 2011 में, वो उन्होंने जीती थी, 19 वाली जीती थी, और 20 वाली जो है उन्होंने जीती थी। उसके अलावा 4 दफ़ा वो फाइनल भी खेले हैं। जो लास्ट एडिशन उनका हुआ है, पॉइंट टेबल के ऊपर 2nd नंबर के ऊपर थे, मगर बाद में फाइनल के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे। ये उनका ओवरऑल जो है वो है। सीन एबट भी इनकी टीम की तरफ से खेलते हैं। मगर एक क्वेश्चन है जो कि स्टीव स्मिथ के साथ के खेलना के दोनों का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा रहता है, और ऑजीज जो हैं वो स्ट्राइक रेट के मैटर के ऊपर बहुत वो होते हैं। मगर ये ऑस्ट्रेलिया ही हैं जिन्होंने बाबर आजम को लिया। और जिस तरह बाबर आजम की के आज वैसे उनकी अनाउंसमेंट हुई, मगर उससे पहले जिस तरह उनका टीजर छोड़ा गया और बताया गया, पूरे का पूरा प्रोटोकॉल दिया गया बाबर आजम को, वही अपने आप में एक खास बात रही है। तो बाबर आजम के लिए भी खास होगा। ऑफ कोर्स बिग बैश में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैचेस देखती है। इससे पहले शादाब खान खेले हैं, उसामा मीर खेले हैं, हारिस रऊफ का बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पे रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैसे भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आएगी बिग बैश को देखने के लिए। क्राउड पुलर इस वक्त पाकिस्तान टीम में अगर कोई है तो वो बाबर आजम है, नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा बाकी प्लेयर्स के भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, वो चाहे शहीन हो, रिजवान हो, शदाब, या कोई भी क्रिकेटर हो। मगर सबसे ज़्यादा किसी की है तो वो बाबर आजम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, हम बाबर आजम की ओवरऑल बात करें तो 320 मैचेस में, ओवरऑल T20 की मैं बात कर रहा हूँ, 320 मैचेस में 309 वो खेले हैं, यानी इनिंग्स वो खेले हुए हैं T20 की। 11,330 रन हैं बाबर आजम के T20 में। एवरेज उनकी 43 की है, स्ट्राइक रेट 129 का है, ये थोड़ा सा खराब है। सेंचुरीज 11 हैं, और हाफ सेंचुरीज यानी 50s उनकी 93 हैं। टू मच, बहुत शानदार। और अगर हम उनका PSL का रिकॉर्ड देखें, ऑलमोस्ट 100 मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं, 98 इनिंग्स बनती हैं। 3792 यानी 3792 उनके टोटल रन्स हैं। एवरेज 44 की है, स्ट्राइक रेट 127 का है, 2 सेंचुरीज हैं, 36 50s हैं। तो 2 सेंचुरीज उनकी PSL के अंदर हैं, 3 बार हाईएस्ट रन गेटर भी वो रहे हैं। मगर ये जो अभी PSL खत्म हुआ, बाबर आजम के करियर का वर्स्ट था। अगरचा पहला जो उनका अपना पहला बनता था, उनमें 2-4 मैच खेले थे, इसलिए वो पूरा काउंट नहीं होता। अगर पूरा PSL काउंट किया जाए तो ये PSL बाबर आजम के लिए वर्स्ट रहा था। अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है ओवरऑल अगर हम बात करें।
तो 2017 में फर्स्ट ओवरसीज जो लीग बाबर आजम ने खेली वो सीपीएल थी, जो उन्होंने गयाना की तरफ से खेली है। 5 मैच उन्होंने खेले थे, 79 रन थे, 15 की एवरेज थी, 83 का स्ट्राइक रेट था, 90 टोटल बॉल्स खेली थी। कुछ शानदार नहीं था किसी तरह से भी, मगर उस वक्त बाबर आजम का नाम भी उस तरह से नहीं बन पाया था। मगर सीपीएल में चांस मिले, 5 मैचेस खेले, कुछ खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसी साल यानी 2017 में ही उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी उन्होंने ज्वाइन किया था, जहां पर 2017 में उन्होंने सिलहट सिक्सेस की तरफ से वो खेले थे। 5 मैच की 4 इनिंग्स में 117 रन थे, एवरेज उनकी 29 की थी, स्ट्राइक रेट उनका 125 का था, 150 उन्होंने की थी। एक जिसे बोल सकते हैं मिला जुला परफॉर्मेंस उनकी रही थी। मगर फिर 2024 में रंगपुर राइडर्स की तरफ से वो खेले थे और 6 मैचों में 251 रन उन्होंने किए थे, एवरेज 50 की थी, स्ट्राइक रेट जो है उनका 114 का था। ये स्ट्राइक रेट का मामला बाबर आजम के साथ चिपका रहता है, जो उनको जस्टिफाई कर रहे हैं इस बिग बैश में। 250 उन्होंने की थी बीपीएल के अंदर। बीपीएल के अंदर उनका कोई शो नहीं था। 2 सीजन उन्होंने टी20 ब्लास्ट के खेले थे, मगर 2019 में जो समरसेट की तरफ से वो खेले थे, उनका पेयर, ओपनिंग पेयर टॉम बेंटन के साथ था, जो बहुत फेमस हुआ था, बड़ा कामयाब हुआ था और बहुत ही शानदार सीजन खेले थे 2019 वाला समरसेट का बाबर आजम। 13 इनिंग्स में 578 यानी 13 इनिंग्स में 578 रन थे, एवरेज 52 की थी, स्ट्राइक रेट 149 का था, 100 थे, 1 सेंचुरी की थी और 4 50 की थी। फिर 2020 में भी समरसेट की तरफ से 7 मैच खेले थे, क्योंकि पाकिस्तान का टूर इंग्लैंड का था, वहां से जब वो फ्री हुए था वो समरसेट को ज्वाइन किया था, इसलिए कंप्लीट नहीं खेल पाए थे, बट 7 मैच खेले थे, 100 किया था, 36 की एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है, टोटल रन 218 है। तो समरसेट बेसिकली जो टी20 ब्लास्ट इंग्लैंड में खेले, 2 सीजन खेले, दोनों में 100 उन्होंने किया। लंका का हम प्रीमियर लीग की बात करें तो कोलंबो स्ट्राइकर की तरफ से 2023 में खेले। ये उस टाइम की बात है जब कनाडा प्रीमियर लीग के लिए भी इनको ऑफर हुई थी। वैसे ऑफर इनको और भी बाकी लीग्स की तरफ से हुई है, मगर उस वक्त कनाडा की तरफ से ऑफर थी, मगर इन्होंने लंका प्रीमियर लीग को चुना था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने एशिया कप भी वहीं पे खेलना था, पाकिस्तान ने फिर आगे वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना था, तो एशियन कंडीशन के साथ अब एडजस्ट करना चाहते थे। वो अलग बात है कि ये तजर्बा उनका कामयाब नहीं हुआ था। लंका प्रीमियर लीग में कोलंबो स्ट्राइकर की तरफ से 8 मैचेस में 261 रन किए थे, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे वो, 32 की एवरेज थी, 132 का स्ट्राइक रेट था। अगेन स्ट्राइक रेट कुछ बहुत मजेदार नहीं था, 1 सेंचुरी और 100 किया था। सेंचुरी शायद इन्होंने पाले खेले में की थी, जहां तक मुझे याद है। तो ये बाबर आजम का ओवरऑल ओवरसीज लीग जो है उसके अंदर ये उनकी परफॉर्मेंस है। मगर सबसे अहम पॉइंट कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट क्वेश्चनेबल रहता है, और दूसरा अहम पॉइंट कि स्टीव स्मिथ के साथ जब वो शेयर कर रहे होंगे दोनों एक ही पे खेल रहे होंगे, उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ ज्यादा शानदार नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार मैंने जॉय रूट का इंटरव्यू किया था, वो उस वक्त आईएलटी खेलने गए थे। मैंने उनसे पूछा था कि आप कौन सी टीम अपनी टीम के अंदर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को शामिल करना चाहें तो आप किस क्रिकेटर को लेना चाहेंगे। तो उन्होंने 2 क्रिकेटर का नाम लिया था, एक शादाब खान, दूसरा बाबर आजम। मगर फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबर आजम हमारी टीम में होते हैं तो फिर देखना ये होगा कि प्लेइंग 11 में बाबर आजम खेलेंगे या मैं खेलूंगा, क्योंकि हम दोनों एक तरह से खेलते हैं, मतलब वो दोनों टी20 स्पेशलिस्ट नहीं माने जाते। तो जॉय रूट ने ये बात की थी उस वक्त मेरे इंटरव्यू में। अभी भी पाक टीवी के ऊपर वो पोस्ट हुआ होगा, आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों बाबर आजम की ओवरसीज लीग्स के अंदर परफॉर्मेंस और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्मेंस है। अब पहली दफ़ा वो बिग बैश खेलेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि क्राउड पुलर तो हैं, बहुत लोग देख रहे हैं जो उनका मैच हुआ करेगा खासकर। मगर अब पाकिस्तानी फैंस जहाँ से टीवी पे बैठ के भी देखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो बात की जाती है कि स्ट्राइक रेट, ये बाबर आजम के कानों तक पहुंच चुकी है और उनको पता है कि इस मैटर को कैसे सॉल्व करना है। अगर वो स्ट्राइक रेट वाला मैटर सॉल्व कर लेते हैं, उनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं पाकिस्तान में अब की टीम को देखा जाए, तो बिलाशुबा वो फिर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मगर एक प्रॉब्लम है, जो दुनिया भर के लीग के अंदर खेले हैं स्वाय इंग्लैंड के अंदर टी20 ब्लास्ट के, बाकी हर जगह पे उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा इशू रहा है। इंग्लैंड के अंदर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, होप के बाउंसी ट्रैक उनको ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, वहाँ पे भी अच्छा खेले। मगर वर्ल्ड कप के अंदर वो अच्छा खेले थे, मगर स्ट्राइक रेट वहाँ पे भी इशू बना रहा उनका। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।